कब से हुआ है? जुकाम सर हो गया लगभग 20-25 दिन से। 20-25 दिन से। जी सर। अच्छा, तो क्या क्या तकलीफ फिर से बताइए एक बार। तकलीफ जुकाम हुआ सर, हाँ और जुकाम के बाद सर ये दोनों कान, खांसी भी आ रही है, दोनों कान भारी हो गए मेरे। हाँ। एक तो ये सही हो गया है, लेकिन ये वाला सही नहीं हुआ। अच्छा, जी क्या किया इसके लिए आपने? सर, वो गरारा करते थे इससे, हाँ। और वो हनी टच सिरप सर दिए थे। अच्छा, जी मतलब कहीं दिखाया नहीं? नहीं सर, यहाँ ईयर नोज वाले को दिखाए थे तो उनका हाँ। कान में कोई दिक्कत आपको है नहीं। हाँ हाँ। दवा नहीं लिखी उन्होंने? तो दवा सर दिए थे एक नाक में डालने वाली, हाँ। तो 4-5 दिन डाले थे, सही नहीं हुआ। तो फिर अच्छा। मैंने कहा आपको दिखाएंगे तो हाँ। जो भी चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी। हाँ। हम ही रेलवे में गार्ड हैं सर, हाँ? यही रेलवे में गार्ड हैं। अच्छा, इससे पहले भी एक आध बार दिखा चुके नहीं, हैं? पहली बार आए सर। तो अभी 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 क्यों लगा कि अभी इसको मतलब हमें हमें हमारे पास आने का कारण? आपके पास आने का कारण ये है कि जो है, एक तो भरोसा है, होम्योपैथिक की चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी मेरी, हाँ। और ठीक भी हो जाएगा। इसलिए काहे से कि सर 2013 मुझे वो दाद हुई थी, हाँ। तो हमारे यहाँ बीकापुर में एक डॉक्टर मिनी वर्मा सर थे, अब तो नहीं है, उनके यहाँ दिखाए थे, और 13 सर आते मुझे नहीं हुई, अभी 11 साल हो गया। ठीक है, तो क्या आपको चाहिए हमसे क्या कि क्लियर हो जाए सर? सर जुकाम सही हो जाए सर, ये कान सही हो जाएगा, भारी भारी सा है। अच्छा, ठीक है। तो सर हरदम खांसते रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। क्या नहीं अच्छा? खांसना हरदम सर, हाँ, तो मतलब उसमें अच्छा क्या नहीं लगता, यही हम हरदम खांसते रहते सर, अच्छा नहीं लगता है। मतलब जैसे और कि हाँ, हरदम खांस रहे हैं, और लोगों के नजर में ये ना। यार आर के यार दवाई कराओ, कम से कम सही तो हो जाओ। अच्छा, लोग बोलते हैं ये नहीं अच्छा लगता है। जी। अब खुद भी सर सही नहीं लगता, हरदम खांसना भी तो सही नहीं हाँ। लगता। देखिए, हम आपको मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से दवाई निकलेगी, जी, इसीलिए हम इतना आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। जी, तो एक तो आपके मन में है कि हम होम्योपैथी से आप सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही सर। ठीक है, और दूसरा उसका आपने कारण बताया, ठीक है। आपने मेडिसिन नहीं लिया ये जुकाम के लिए शुरू में? जुकाम कुछ की नहीं मेडिसिन किया? लिए ही नहीं, जुकाम की मेडिसिन तो जुकाम के लिए कभी कोई मेडिसिन लिए नहीं, नहीं? नहीं लिए हैं सर, अच्छा, लिए ही नहीं। ठीक है। जो डोमेस्टिक यही होता है ट्रीटमेंट, जैसे हाँ। काढ़ा पीना, हाँ हाँ या आप उसे समझ गए तो वो ले लिए, क्या कहते हैं, हनीटस लेके चले आए पीने के लिए, कुछ नहीं। हाँ हाँ जी हाँ। और ये क्या बोलते हैं, तो आप ईएनटी को कान के लिए दिखाने गए थे जी जी, कान के लिए दिखाने गए थे कि मतलब कान में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। कि कहीं इसकी कान की कोई समस्या तो नहीं? जी जी, तो जुकाम आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, मतलब जुकाम के लिए कोई मतलब नहीं था नहीं पहले, सर। अभी तक? हाँ सर, अभी तक तो यही था। अभी तक यही था। जी, तो अभी क्यों लगा कि अब दवा लेनी चाहिए? अब तो कान का भी आपके धीरे धीरे समस्या कम हो रही है। नहीं सर, ये तो नहीं सही हो रहा, तो ये तो भी नहीं सही हो रहा है सर। हाँ हाँ। अभी आपका मेन कंसर्न क्या है, जुकाम की कान? सर कि दोनों? जुकाम सही हो जाए, दोनों सही है सर, दोनों हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। है तो दोनों दिक्कत सर। है तो दोनों दिक्कत नहीं, जैसे दिमाग में मेन चीज क्या मेन है? चीज़ सर ये है कि जुकाम भी सही हो जाए, कान भी सही हो जाए। कान को लेके क्या समस्या है, मतलब क्या दिमाग में चल रहा है? कि ये हो सकता है कि जुकाम की वजह से कान का हो कुछ, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ। ये क्या है, भगवान जानिए आपका। एक सवाल का और जवाब दीजिए। जैसे 25 दिन तक आपने कुछ नहीं किया, 90% कुछ ही नहीं किया ना, जी जी, अभी ये क्यों लगा कि अब करना चाहिए, अब दिखाना चाहिए? जुकाम से लंबा खिंच गया, जनरली से हफ्ते में एक आध 10 दिन ठीक हो जाता है। हाँ हाँ अभी ज़्यादा खिंच गया तो इसमें दिखाना चाहिए। हाँ हाँ। तो लंबा खींच गया, उसके पीछे क्या मतलब, अभी क्या डर है, क्या चिंता है मन में? लंबा खींचने से तो समझ गए, चलो एक इतना हो गया, अभी क्या मन में आ रहा है उसको लेकर के? हुआ सर क्या है कि वाइफ को दिक्कत हो गई थी, इस तरह से जुकाम लंबा खींचा उनका सर। हाँ और बाद में होते होते एलोपैथ दवा कराया, वो अस्थमा टाइप बन गया उनको, हाँ 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 तो कहीं दिक्कत न बढ़ जाए खुद को। हाँ। मतलब मेन कंसर्न ये है कि वो अभी उस तरफ मामला जा रहा है ना। हो सकता है सर, ठीक नहीं होगा तो हाँ। भरोसा क्या है, ठीक। ठीक। अभी इसका फॉलोअप भी ले लीजिए, फिर करते हैं डिसेक्शन। हाँ क्या है? हेलो।
जी सर। हाँ, बताइए अभी कैसा सर है? आपने कहा था कि रिस्पांस जो है बता दीजिएगा उस हाँ हाँ हिसाब से। हाँ हाँ, क्या है? सर कान का तो दोपहर में लग रहा था कि लूज हुआ है, हाँ हाँ लेकिन फिर शाम को ऐसे ही है, वो भारी भारी सा। हाँ और हाँ, ये नाक थोड़ी जरूर लूज हुई है। हाँ। जी। और खांसी? खांसी तो सर कभी कभी आ रही है। नहीं, उस समय तो आपको रेगुलर आ रही थी खांसी जब आप बैठे थे मेरे पास। हाँ हाँ। हाँ 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 हो सकता है सर सर्दी बढ़े शाम को, जैसे रात में भी ड्यूटी पे है यहाँ स्टेशन पे, तो हाँ 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 फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, लेकिन ये कंडीशन है। तो जो दवा दिए थे एक छोटी वाली, हाँ हाँ, उसको नहीं तो खाना है, उसको नहीं लेना है। अच्छा सर। हाँ, यही दवाई चलेगी। अच्छा, और क्या मतलब क्या कह रहे थे, सर्दी बढ़ सकती मतलब क्या? जैसे अभी यहाँ ड्यूटी पे है स्टेशन पे, हाँ 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 तो अब शाम को टेम्परेचर कम होगा, हाँ 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 हाँ। तो हो सकता है खांसी की फ्रिक्वेंसी बढ़े। नहीं बढ़ेगी। आप वो जो है, जो पानी में दवा डाल के दी गई है, जी जी। उसको लेते रहिएगा, बढ़ेगी नहीं। अच्छा सर, ये कल कल हाँ, परसों जो है केवल एक ही, मतलब उससे एक नाक से जो है वो निकल रही थी, नाक निकल रही थी, लेकिन आज तो दोनों से लूज हुआ है सर। ये दवा खाने के बाद ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वो आज होना ही है। जी जी। वो अच्छी चीज है, जो मतलब अभी 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 सिक्रीशन चालू हो गया ना। आप बोल रहे थे कि बिल्कुल जकड़ा जकड़ा है, बोल रहे थे ना। हाँ 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 हाँ। तो वो जो अंदर है वो बाहर निकल रहा है, ये अच्छी बात है ना। हाँ सर, तो ठीक है, निकल जाए, क्लियर हो जाए। हाँ हाँ हाँ। मतलब कुल मिला के सुबह से अभी में बेहतर लग रहा है आपको? हाँ हाँ, बेहतर जरूर फील कर रहे हैं सर। वेरी गुड। तो बस दवाई खाते रहिए, कोई दिक्कत होगी बताइए। ओके। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्ते। ना, ये इनका फॉलो अप था। कैसा लगा फॉलो अप? फॉलो अप में बहुत इसने आराम तो नहीं बताया, लेकिन ये क्या लग रहा है कि क्योंकि एक्यूट केस है, ये दोबारा आना नहीं है लौट के, ये इसी में सही हो जाएगा। तो इसका ये आगे का अच्छा हो फॉलो है। सर, ये अच्छा हो रहा है क्योंकि इसके ब्लॉक जिसकी वजह से बीमार पड़ा था वो क्लियर हो रहा है, एंड सिम्टम्स आर क्लियरिंग एंड वर्ड्स ऑफ प्रोग्रेस क्लियर हो एंड रहा ही है। इज फीलिंग वेल। यस, सबसे इम्पोर्टेंट जो इन चीज है कि स्पाइट वो ऑफ द अच्छा लग रहा है फैक्ट कि उसको। वो बीमारी बट ही इज फीलिंग बेटर। यस। तो अभी देखिए, एक चीज है कि जिसको जितनी ज्यादा परेशानी रहेगी उसको उतना ज्यादा आराम मिलेगा। इस बंदे को परेशानी नहीं है। इस बंदे को केवल केवल कान में और खांसी की परेशानी है। खांसी भी कम हो गई, कान भी बता रहा है कि दोपहर में लूज हो रहा था और अभी थोड़ा सा फिर लग रहा है। तो वो जाते जाते जाएगा, क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब है, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसमें कोल्ड एंड कफ में। तो जब तक कोई इन्फ्लेमेशन पूरा खत्म नहीं होता है, तब तक जो ईयर का जो इंटरनल ईयर है उसका प्रेशर मेंटेन नहीं होता, जो फेरिंग्स से यहाँ से कनेक्ट होता है यूस्टेकियन ट्यूब, तो वो ब्लॉक हो जाती है। तो जब तक वो पूरी नहीं खुलती तब तक वो जो है एयर मेंटेन नहीं होता, तब तक वो भारीपन ये रह जाता है। पहले हम लोग मर्क ड्यूलिकस बहुत अच्छी मेडिसिन इसके लिए दे देते थे, तो उससे भी आराम हो जाता था, लेकिन अभी तो वो छोड़ दिया हम लोगों ने। तो अभी ये केस समझ में आया। इसमें लोगों ने पहले भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इनपुट्स भी दिए हैं और अच्छा इनपुट आया है। मेडिसिन इसमें लेकेसिस ही है। ये बंदा जो मैं ढूंढ रहा था इतनी देर से, ये फॉलो अप में बोला डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड सराउंडिंग बाई। ये कह रहा है कि स्टेशन पर अभी मैं थोड़ा सा, जब मौसम ठंडा होगा तो खांसी मेरी फिर बढ़ सकती है। तो यहां से ये मेडिसिन क्लियर हो गई। अभी एनालिसिस मैं थोड़ा सा आप लोगों से मांग लेता हूं, क्योंकि टाइम का थोड़ा रहता है, लेकिन फिर भी किसी को देना हो एक दो लोगों को तो बता दीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं फिर। देखिए ये केस है पूरा। इस केस में ये जो बंदा आता है, ये आके तीन चीजें बताता है मेरे पास। सबसे पहले क्या है, उसको जुकाम है, और इसी क्रम में बोलता है, आप फिर से इसको सुनिएगा, वो हमेशा इसी क्रम में बोलता है, जुकाम है, खांसी है और कान बंद है। ये जो क्रम है, पहला जुकाम, पहला फिर खांसी, फिर कान बंद, ये पूरे केस में जहां जहां ये तीनों बोला है इसी क्रम में बोला है। आप बताओ पहले मुझे, आप थोड़ा माइक ऑन करके बोलिएगा। आप बताइए इनमें से जो मतलब ज्यादा परेशान होने वाली चीज नॉर्मली क्या है? जुकाम की कान का परेशानी की खांसी? इसका काम की क्रम क्या होना चाहिए है? खांसी। हाँ, फिर कोई और बोले। सर खांसी ज्यादा है क्योंकि खांसी ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो लंग्स है उस पे होती है ना।
एक लेमैन के लिए, डॉक्टर के लिए नहीं। कान सर, कान बंद होना सर। हाँ, एक लेमैन के लिए सबसे ज्यादा, भाई कान जैसे होता नहीं कि हम ही आपका कान हो जाए, खांसी तो हम आप भी चला, लंग तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हल्की फुल्की खांसी हुई हम लोग को तो खांसी आ रही, कान बंद हो गया, तो ये एक ज्यादा फोकस वाली चीज है। अभी ये मेरे पास इलाज किसके लिए आया है? जुकाम के लिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कि कान के लिए आया है? हेलो, जुकाम के लिए सर। ये क्योंकि बार बार कान बोला को है। हाँ, ये मेरे लिए ये मेरे पास जुकाम के लिए आया है। तो मैम ये आपका जो पीपीटी है ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा अभी आया, ठीक। हाँ, तो ये क्यों हो जा रहा है? तो ये मेरे पास आया है जुकाम के लिए। मेरी पीपीटी तो को पिन कर दीजिए तो आपको पूरा दिखेगा। कैसे पिन करूं? कर दीजिए, कैसे करूं? उसको कैसे क्लिक करूं? करिए, ऊपर पिन लिखा आएगा, उसको अनपिन मतलब उसको दबाइए तो वो क्रॉस आ जाएगा, अनपिन अच्छा, लिखा हुआ आ जाएगा उसमें। पहले ये पीपीटी दिख तो जाए। ये भी तो स्क्रीन आपकी वो हो गई प्लेन। पीपीटी शेयर करिए। दिख रही है क्या किसी को? और लोग नहीं, बोलिए, किसी मुझे तो दिख रही है मेरे दूसरे हाँ मोबाइल दिख पे। रही है, दिख रही है मैम। मैम। मेरी किस्मत ही खराब है ना। ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे है एक सर पिन मिनट, का निशान। नहीं, पहले ये दिख तो जाए। ये मतलब वो जो आप अभी बीच में आया था वो जो लिखा हुआ आता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अभी आया, रुकिए रुकिए, अरे फिर चला गया, 1 मिनट। पिन कर दिया, हो गया, ठीक है। तो अभी जो है, तो अभी ये मेरे पास किस लिए आया है? अभी ये मेरे पास आया है जुकाम के इलाज के लिए, जबकि मेन कंसर्न इसका खांसी का है, ठीक है ना। अभी आप सुनिए इसकी पूरी कहानी। पूरी कहानी इसकी ये है, जो मुझे लगा, जो मैंने इस केस में देखा, इसकी पूरी कहानी ये है। तो ये हो गया अनकॉमन पिक्यूलियर, ये चीज अनकॉमन हो गई ना, कि तुम्हारा कान खराब है, जुकाम के लिए आए हो। तो ये बोलता है मेरे पास आने पे, क्या बोलता है कि मुझे ये तकलीफ है, जुकाम है, खांसी है और कान में भारीपन है। और ये जो है जुकाम कब से है? 20-25 दिन से। और इसमें से एक कान सही हो गया है और दूसरा कान क्या हो गया? दूसरा कान अभी सही नहीं हुआ है, ये वाला राइट वाला सही नहीं हुआ है। तो मैं इससे पूछता हूं कि क्या क्या किया तुमने इसके लिए? तो इसने कहा कि मैंने गरारा लिया और हनी टच सिरप लिया। अभी देखिए, ये जो पहला जो पहली लाइन है, इसका मैंने रूब्रिक आपको मैं भेजा है, मैंने इस पे 4 ही रूब्रिक लिया था। तो जो शायद मैंने उस पे भेजा है, देखिएगा, शेयर कर दीजिए उसको भी, सर मेरे जो पास रूब्रिक है, चार्ट है मेरा। पहले उसको हाँ? शेयर करूं? पहले हाँ, उसको शेयर आपकी कर चार्ट को दीजिए। शेयर करूं? ओके। हाँ, मेरा रूब्रिक चार्ट शेयर कर दीजिए, उसमें मैंने जो रूब्रिक लिया था वो आ जाए। तो इसमें ये है डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, कि उसको जुकाम हुआ है, उसके बाद से उसकी खांसी, मतलब खांसी और कान की प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड लिया है। दूसरी रूब्रिक लिया है मैंने फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, और तीसरी रूब्रिक लिया है फ्रिबुलस, और चौथी रूब्रिक लिया है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। 5वीं रूब्रिक लिया था सुपरस्टिशियस। ये रूब्रिक तो मतलब केस लेने के बाद में ली गई, लेकिन मेडिसिन मैंने इसको दे दिया था केवल ऑब्जेक्टिव रीजनेबल और डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड लेकर के। तो ये 5 रूब्रिक्स केस के बाद लिए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी उसके बाद जब इसका रेट्रो किया गया तो ढेर सारी रूब्रिक्स और निकल के आई हैं। अभी देखिए क्या होता है उसके देखिए बाद। फिर अभी ये बोल ये जो रूब्रिक लिए गए थे, ये तो केस को हाईलाइट करने के लिए कि भाई हमको केस में से, क्योंकि हम लोग इंस्टेंट जब लेते हैं तो कई बार फील पे जाते हैं और कई बार मन के अंदर ही रूब्रिक सोच लेते हैं, अच्छा अच्छा ये रूब्रिक बोल रहा है, इससे ये मेडिसिन आ गई। फील और रूब्रिक को मैच करा लेते हैं अपने मन के अंदर ही। और जब हमको पढ़ाना होता है तो हम उस केस में और क्या क्या देख सकते हैं और हमको कहाँ कहाँ बारीकी से देखना है, अभी हम आपके सामने वो चीज रखेंगे कि ये तो मोटे मोटे चीज है जो आप लोगों को सबको दिखी और आपने सबने भी ली है। लेकिन इसके अलावा अगर हम उस केस को डिसेक्शन करेंगे तो हमको कहाँ कहाँ कौन कौन सा इमोशन मिल रहा है, कहाँ कौन सी चीज मिल रही है जिसको हम हाईलाइट करेंगे और वहां क्या रूब्रिक बनेगा, अभी वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अभी इसके बाद की जो लाइन है, अभी इसके बाद पेशेंट क्या बोलता है, मैंने पूछा कि अच्छा तो तुमने इसके लिए क्या क्या किया, तो बताया वो
फिर उसके बाद बोला कि ईएनटी के पास गया मैं दिखाने के लिए, नाक कान गले वाले को हॉस्पिटल में ही। तो वो बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि कान की कोई दिक्कत नहीं है तुमको। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, कान की कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने नाक में दवा डालने के लिए दे दिया। तो अभी आप ये सोचो कि ये बंदा जो सर्दी खांसी परेशान था, ये कान वाले ईएनटी के पास गया, उसने वहां पे केवल कान दिखाया। ये बोल रहा है इस बात को, इसने वहां पे सर्दी जुकाम की बात नहीं की, ये वहां पे कान दिखाया, और कान दिखाने के बाद इसको लगा, इन्होंने क्या किया कि एक नेजल ड्रॉप दे दिया डॉक्टर ने, और वो भी उसने 2-4 बार डाला, 2-4 दिन डाला, उसके बाद वो छोड़ दिया। फिर ये इसको लगा कि अब ये मेरे पास आएगा। अभी आप ये सोचो, यहां दिमाग लगाओ कि ये कान ईएनटी को दिखाने क्यों गया? कोई बोलेगा? यहीं से ब्लॉक हो गया, सुन नहीं पा रहा, कोई काम कर नहीं पा रहा और ऑलवेज इरिटेशन रहेगा, इसलिए सबसे पहले वो कान ईएनटी वाले को दिखाने के लिए गया। अगर और इससे अगर बढ़ गया तो तबीयत मतलब और गड़बड़ तो ना हो जाएगा, कभी ना सुन पाए। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ हो जाने का डर अलर्ट हो गया ना, अलर्ट है ये। डर लगता गड़बड़ है ना ना। हो जाए, और गड़बड़ ना हो जाए, वो क्या रूब्रिक लेते हैं हम? सर लाइट डिजायर, फियर एक्स्ट्रावेगेंस, फियर बिट्रेड, फियर बिट्रेड। अभी थोड़ा सा ये बताएगा थोड़ा सा, वो मुझे हाँ, समझ में नहीं आया। अभी मैं समझाता हूँ इस चीज को। अभी आप सोचो, ये इसी समय ये फ्रिबुलस भी है, इसी समय ये कासियस भी है, इसी समय ये केयरफुल भी है, और इसी समय ये फियर बिट्रेड में भी है। अभी आप देखो ये कैसे है, ठीक है ना? अलर्ट है ये, क्योंकि इसको जो तकलीफ हुई ये तुरंत उसके लिए इसने रिफर किया, और इसको जब से जुकाम हुआ है वो सारी चीजें इसको याद हैं कि 25 दिन से तकलीफ हुई है, और वो उसके लिए इसने क्या क्या किया। मतलब ये जो जुकाम को इसने छोड़ा नहीं है, जुकाम के साथ साथ ये चल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन उस पे एक्शन नहीं ले रहा है। उस पे एक्शन कैसा नहीं ले रहा है कि उसको किसी को दिखा नहीं रहा है। जुकाम के साथ इसको जब कान में तकलीफ हुई तो इसको लगा कि कहानी गड़बड़ हो रही है कहीं। अभी ये जो है, ये कान कहीं ऐसा नहीं कि कान में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कान में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए ये फियर बिट्रेड में जाकर के ये ईएनटी सर्जन को दिखाया। ईएनटी सर्जन ने इसको कह दिया तुम्हारा कान ठीक है। जब उसने कह दिया तुम्हारा कान ठीक है, तो ये भाई साहब वहां से निकल आए। उसके बाद ये दोबारा ईएनटी के पास नहीं गए, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिल गया कान ठीक होने का। मतलब वहां से वो कान की बिट्रेल चली गई। कान में कोई मतलब कान को लेके कोई बड़ी चीज होगी। बिट्रेल हम किसको कहते हैं कि यार हम चुपचाप बैठे हैं और पता लगा ऐसा कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जो भी डॉक्टर साहब ने बोला कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए मतलब क्या गड़बड़ हो जाएगी ये हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो धोखा ना हो जाए, ऐसे ही लेते हैं हम इसको। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अलर्ट है। काशियस इसलिए है, काशियस क्या होता है कि हम किसी चीज के होने के पहले हम एक्शन ले लेते हैं। तो अभी तो केवल भारीपन आया है, वो कोई बड़ी तकलीफ नहीं हो जाए इसके लिए। और उसके बाद फिर ये जो है फियर बिट्रेड में जाकर के डॉक्टर को दिखाया, और उन्होंने कह दिया कि कुछ नहीं है, तो ये फिर फ्रिवुलस वाली स्टेट में अपना वापस आ गया। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? प्लीज बोलिए। मैं अपने हिसाब से एक बार और समझा देती हूँ। देखिए, पेशेंट को 20-25 दिन से जुकाम है, डॉक्टर साहब के पास आके उसने सिर्फ जुकाम बोला है, उसने कान वान कुछ और नाम नहीं लिया है। सर ने पूछा दोबारा से कि क्या क्या तकलीफ है, तो उसने क्या बोला, पहली बार में तो उसने 20-25 दिन हो गए, जुकाम कब से हुआ सर ने उसको पूछा था, वो पहले कुछ वर्ड कट गए होंगे। सर ने पूछा क्या क्या तकलीफ है, तो उसने क्या बोला, सर जुकाम हुआ है। फिर उसने क्या बोला, खांसी भी आ रही है। और उसके बाद दोनों कान भारी हो गए। देखिए, हम सबसे पहले जो चीज का हमारा मेन कंसर्न है, पहले हम उस पर फोकस करते हैं। इसका मेन कंसर्न डॉक्टर साहब के पास आकर, सर के पास में आने का जुकाम है, इसने सबसे पहले जुकाम शब्द काम में लिया, फिर इसने खांसी शब्द काम में लिया, फिर जाके इसने क्या बोला कि मेरे दोनों कान भी भारी हो गए हैं। सर लेकिन एक सही हो गया है,
लेकिन ये वाला सही नहीं हुआ है। ये उसको क्लियर कर रहा है चीज को कि सर खांसी जुकाम है, खांसी है और ये भी कान भारी हो गए हैं, तो एक कान सही हो गया है, ये वाला भी सही नहीं हुआ है। तो कोई तकलीफ कभी हुई और तब से अभी तक चली आ रही है, ये किया उसने, अब ये कर दिया, ये हमारे पास रूब्रिक होता है डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। फिर सर ने उसको पूछा कि इसके लिए आपने क्या किया, तो उसने क्या बताया कि गार्गल किया और हनी ट्रस्ट जो होम्योपैथी का कॉफ सिरप है वो उसने लिया है। तो यहाँ पे ये जो फ्रिवलस और प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल रूब्रिक हमने इसको लिया नहीं है, लेकिन ये छुपे हुए हैं। और वो क्यों छुपे हुए हैं ये देखिए। फ्रिवलस क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये बंदा खुद से तो कर रहा है, गार्गल कर रहा है, हनी ट्रस्ट लिया, लेकिन इसने सीरियसली डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो जब आप सीरियस नहीं होते अपनी बीमारी के लिए, एवं ही टालते रहते हैं या अपने हिसाब से कुछ छोटा मोटा कुछ उपाय करते रहते हैं, तो हम उसको फ्रिवलस लेते हैं। और यहाँ इसने उपाय क्या किया, गार्गल किया, ठीक है, और मतलब जो भी इसने कार्यक्रम किया वो ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज के तहत किया, ठीक है। लेकिन हमने ये रूब्रिक लिए नहीं है, लेकिन ये छुपे हुए रूब्रिक है जो आगे जाके कन्फर्म होंगे। ओके, इसको यहाँ मत लेना। अभी आगे सुनिए सर, एक मिनट पूरा करने दीजिए। अभी आपने जहां तक आपने समझाया वहां तक मैं एक बार क्लियर कर दूं। सर ने पूछा तो मतलब आपने कहीं दिखाया नहीं, क्योंकि पेशेंट क्या बोला कि भाई सिरप लिया और गार्गल किया, बस इतना ही किया है। तो सर ने कहा तो फिर आपने किसी को दिखाया नहीं अब तक। तो उसने क्या बोला, नहीं सर ईएनटी वाले को दिखाए थे, तो वो बोला कान में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ईएनटी के पास जाके इसने क्या किया, सिर्फ कान का जिक्र किया, वहां इसने खांसी जुकाम किसी चीज का जिक्र ही नहीं किया। तो चूंकि इसके दिमाग में सब कुछ चल रहा है कि मेरे को खांसी भी है, जुकाम भी है, कान में दर्द हो गया, भारीपन हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये इसकी अलर्टनेस है। और उस अलर्टनेस के चलते ही सेफ्टी बरतने के लिए यानी कॉशियस होके इसने देखा, देखिए खांसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, खांसी के लिए कॉशियस नहीं है, ये यहाँ कॉशियस हुआ है कान को लेकर। इसको ये लग रहा है कि यार कान, इसलिए तो कान वाले को दिखाया इसने और वहां जाके खांसी का जिक्र नहीं किया। कान वाले के पास जाके इसने जब बात की तो ये कॉशियस हो गया कि यार कान में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और जो कान में गड़बड़ ना हो जाए यही इसका फियर बिट्रेड है। खांसी की इसको इतनी परवाह नहीं है, तभी तो उसने कान वाले के पास जाके सिर्फ कान की बात की। और फिर ये क्या बोल रहा है कि उन्होंने नाक में डालने की दवा दी, वो भी मैंने 2-4 दिन डाली पर सही नहीं हुआ उससे, तो मतलब इसने छोड़ दी फिर उसके बाद में, जैसा इसने उसमें बोला था। तो सोचा आपको दिखाएंगे, जो भी चीजें हैं क्लियर हो जाएगी, हम रेलवे में गार्ड हैं सर। तो अभी देखिए इसने क्या किया, इसने फिर कान में जब इसको पता लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका फियर बिट्रेड खत्म हो गया, तो इसने क्या किया कि नाक में जो दवा दी वो 1-2 दिन डाली, वापस अपनी फ्रिवलस स्टेज में आ गया ये। लेकिन अब इसने क्या देखा, इसने आगे क्या बोला कि सोचा सर आपको दिखाएंगे, जो भी चीजें हैं क्लियर हो जाएगी, यानी अब जाके इसका कंसर्न जुकाम पर आया। इसने सोचा अब तो डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। तो अब ये यहाँ पे केयरफुल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इसको जुकाम चल ही रहा है, तो अब इसको जुकाम की केयर करने की सूझ रही है। तो अब ये यहाँ पे हो गया है केयरफुल, इसके अंदर रूब्रिक आएगा केयरफुलनेस, क्योंकि अभी अपनी खांसी की केयर के अंदर आ गया है, इसीलिए सर के पास आया है। अभी ये कान वान और उसका जिक्र नहीं कर रहा है, क्योंकि कान का तो उसको पता लग गया ना कि वहां तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं, डॉक्टर ने सर्टिफाइड कर दिया भैया उधर कोई गड़बड़ नहीं है, फियर बिट्रेड निकल गया उसका और उसका कॉशियस निकल गया जो कान को लेकर था। अभी ये फ्रिवलस था लेकिन केयरफुलनेस में आ गया, क्योंकि अभी इसको खांसी की चिंता है। ठीक है, अभी आप सर बोलिए। अभी ये इसके बाद तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या था, वही होता है फिर भाई हमारे पास क्यों आ गए तुम मेरे पास क्यों आए जब उससे सर्टिफिकेट ले लिया तुमने? तो वो कह रहा है कि एक तो भरोसा है, मुझे दिख नहीं रहा है, एक तो भरोसा है, एक तो भरोसा है होम्योपैथिक से कि इससे चीजें क्लियर हो जाती है। मुझे 2013 में एक दाद हुई थी और उस समय जो है जो डॉक्टर को दिखाया था वो दाद उससे पूरी तरीके से ठीक हो गया और दोबारा आज तक फिर नहीं हुआ। ठीक है ना, ये बोला है। अभी इसमें देखिए इस लाइन के पीछे 3 रूब्रिक्स हैं जो आप देख सकते हो। एक तो ये इम्प्रेशनेबल है। इम्प्रेशनेबल क्या है कि होम्योपैथी का जो इम्प्रेशन इस पे पड़ा हुआ है कि होम्योपैथी से एक बार जो चीज ठीक हो जाती है
वो फिर दोबारा नहीं होती है। वही ये क्लियर करवाने मेरे पास आया है कि वो बोल रहा है कि आपके पास आया हूं कि सारी चीज सब बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो जाएंगी मतलब जो अंदर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज ये क्या है, ये सुपरस्टिशियस है। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई साइंटिफिक आधार ना हो, अंधविश्वास। अंधविश्वास का क्या मतलब होता है कि मतलब आंख बंद करके विश्वास कर लेना, अंधा होकर के विश्वास कर लेना, जिसका कोई साइंटिफिक आधार ना हो। तो होम्योपैथी से तुम्हारा दांत ठीक हुआ है, वो डॉक्टर भी नहीं है, तो तुम क्या होम्योपैथी से दोबारा ठीक हो जाओगे? या ये अभी रेस्पिरेटरी ट्रबल है, ये तुम्हारी ठीक भी हो जाएगी? ये तो मतलब डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो है ये अंधविश्वास होकर के सुपरस्टिशियस की स्टेज में आया है। और मेरे पास आने का जो इसका कारण है वो भी रीजनेबल है, क्योंकि ये इसके हिसाब से वो रीजनेबल रीजन लेके आया है ना कि एक बार ठीक हुआ हूं तो ठीक हो जाऊंगा दोबारा फिर। ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। तो इसी एक लाइन में आपको, इसी एक 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 फीलिंग में आपको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी मिल जाएगी, सुपरस्टिशियस भी मिल जाएगी, और इम्प्रेशनेबल भी मिल जाएगी। ठीक है ना? सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने जो बोला ना कि वो आपके पास क्यों आया, तो उसने वो जो सब बताया, तो उसके साथ वो जो कॉम्प्रिहेंशन इजी कि वो पहले होम्योपैथिक से ठीक हुआ था, वो रूब्रिक भी लग सकता है। एलर्ट और कॉम्प्रिहेंशन इजी के साथ वो बंदा आया है, तो उसने पहले का कोरिलेट किया, तभी जी वो जी, बंदा आपके पास आया। आप तो ये रूब्रिक रूब्रिक, के साथ भी हम जा सकते हाँ रूब्रिक आप डाल दीजिएगा मैम कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी रूब्रिक हमको पता है। तो डाल दीजिएगा, उसको देखेंगे कि क्या है। ठीक है ना? एक और है डिल्यूजन हैं। चार्म्ड। डिल्यूजन चार्म्ड करके भी रूब्रिक है, वो भी यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि वो होम्योपैथी से चार्म है। जब किसी चीज से चार्म होते हैं ना, तो मतलब लैकेसिस ऐसे चार्म होके आता है। अगर वो आपसे ठीक हुआ है तो वो फिर उसको कोई तकलीफ होगी तो सीधा आपके पास, या किसी को कोई तकलीफ होगी तो सीधा आपके पास भेजेगा। अभी अभी ये जो रूब्रिक ली गई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार सर मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा समझा देती हूँ सब लोगों को कि देखिए, जब वो केयरफुल हो गया अपने प्रति तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आया है। तो सर ने आके पूछा कि भाई मुझे पहली बार दिखा रहे हो क्या? तो वो क्या बोला, हाँ सर ने बोला कि क्या आप मुझे पहले भी दिखा चुके हो क्या? तो उसने क्या बोला, नहीं सर आपके पास तो मैं पहली बार ही आया हूँ। देखिए, अगर हायोसाइमस होता तो पहली बार में नए के पास नहीं जाता और हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन इसने क्या कहा, नहीं नहीं सर मैं तो आपके पास तो पहली बार ही आया हूँ। तो फिर सर ने पूछा कि भाई मेरे पास क्यों आए? तो कंसर्न जो होता है ना कि हम जब पूछते हैं कि भाई पेशेंट हमारे ही पास क्यों आया, होम्योपैथ के पास ही क्यों आया, ये जो चीजें हैं यहाँ से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो इसने क्या रीजन दिया, देखिए रीजन, इसने जो रीजन दिया, जो उसने सर के पास आने का कारण बताया, वो ही ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। ठीक है? और कारण इसने क्या बताया कि सर एक तो मुझे होम्योपैथी पे भरोसा है कि इससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है। क्लियर हो जाती है मतलब जड़ से मिटा देती है होम्योपैथी। ठीक है? और मेरा ठीक भी हो, और इसलिए मुझे लगता है कि मेरा ठीक हो जाएगा। और इसने फिर क्या बोला कि 2013 में मुझे दाद हुआ था, जो हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे उनको दिखाया, और वो तब से आज तक 11 साल हो गए सर, वो दाद मुझे आज तक नहीं हुआ। इसका मतलब इस पर उस डॉक्टर का या उस डॉक्टर के होम्योपैथिक रिजल्ट का इंप्रेशन है, जिसको ये अभी तक कैरी कर रहा है, और उस कैरी किए हुए को लेकर ही ये होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आया है कि यहाँ आऊंगा तो जैसे वो ठीक हुआ वहां, ऐसे यहाँ ठीक होऊंगा तो दोबारा कभी मेरे को खांसी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम अगर रूब्रिक देखें, डिल्यूजन चार्म कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, ये क्या है कि वो कहीं से कोई इंप्रेशन लेके आया है होम्योपैथी के लिए, और उस इंप्रेशन के तहत वो अब चार्म्ड हो गया है, और वो उस चार्म को तोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए होम्योपैथी के पास आकर ही उसने खांसी की बात की। उसने कानवान के लिए तो एलोपैथिक में क्यों जाना बेटर समझा कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वहां से क्लियर कर लो। उधर से क्लियर होते ही वो वापस होम्योपैथी पर टिक गया है। अभी देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है ना कि उसका दांत ठीक हुआ तो होम्योपैथी से उसकी खांसी जुकाम
जो भी तकलीफ है वो भी ठीक हो जाए। लेकिन ये उसका अटूट विश्वास है, अंधा विश्वास है, जिसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, इसलिए ये सुपरस्टिशियस है। सुपरस्टिशियस में आप किसी चीज के लिए अपना अंधा विश्वास बना लेते हैं कि नहीं मैं ये हो ही जाएगा, चाहे उसका कोई रीजन मतलब आपको अगर हम कहें कि कोई साइंटिफिक रीजन बताओ कि ऐसा हो ही जाएगा तो वो नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उसका एक अटूट विश्वास होता है, तो ये आपके लिए ये सुपरस्टिशियस रूब्रिक रहता है। जी सर। म्यूट है आप सर, अनम्यूट कीजिए पहले। मिनट सर। अरे भाई मैं जो शेयर कर रही हूँ वो कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं? कोई बोलिए एक बार, कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट करके। हो रहा है मैम, हो रहा है। यस हो मैम। रहा है। ओके ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक है। तो अभी इसके बाद जो है ये कहानी यहाँ तक हो गई। हमने कहा कि ठीक है हमारे पास आने का कारण, तो ये इतना कहानी बता दिया। अब हमने कहा भाई मुझसे क्या चाहिए तुमको? कुलदीप सर मुझसे प्लीज क्या? म्यूट कर लीजिए, कुलदीप सर। तो मैंने इससे पूछा कि आपको हमसे क्या चाहिए? तुम ईएनटी के पास दिखा के आ गए हो, दांत अपना ठीक करवा के आ गए हो, अब चाहिए क्या हमसे? क्योंकि आपके पास जुकाम है, खास कान है, ये सारी समस्याएं हैं। तो ये बोल रहा है जुकाम, और उसके बाद फिर बोलता है कि कान भी ठीक हो जाए। तो कान भारी भारी सा है, लेकिन पहला शब्द जो उसने बोला जुकाम, तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर आगे वो बोलता है कि हर वक्त खांसते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, हर वक्त खांसते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा अच्छा किसको अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता मतलब? तो वो बोलता है यही जो खांसते रहते हैं ये अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा कि किसको अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं लगता कि दूसरों को अच्छा नहीं लगता? तो उसने कहा कि नहीं सर। हमने कहा नहीं, मैंने उसको लीडिंग क्वेश्चन पूछ दिया गलती से। मैंने कहा कि ये दूसरों को अच्छा नहीं लगता, तो कहा नहीं दूसरे तो कहते हैं कि हाँ क्या खाते रहे तो जाओ दवा करवाओ, और सर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो बात इसकी है, ये थोड़ा सा मुझे ये समझ में आई नहीं। मतलब ये मुझको लगा कि ये कहीं ना कहीं इसको टाल मटोल कर रहा है, जो चीज है, जो एक्चुअल चीज है। खांसने पे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने बोला कि दूसरे को, बोला नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैंने फिर उससे पूछा कि भाई देखो, वो थोड़ा सा लग जाता है ना कि हाँ ये थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा तुम हमको एक चीज बताओ कि मैं आपके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा उसको फिर वो बोला, मैंने कहा मैं आपके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं ये मन की बात अच्छे समझ जाऊंगा तो मैं आपको ट्रीट कर लूंगा। तो उसने कहा ठीक है सर। अच्छा ये जो है यहाँ पे ये जब हंसने और हंसाने की बात कर रहा है, मतलब अच्छा ना लगने की बात कर रहा है, यहाँ पे एक रूब्रिक ले सकते हैं लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। वो ये अपने आप को थोड़ा सा छिपा रहा है, मतलब अपना जो कंसर्न है, जो मेन चीज है, जो बाद में बताया, उसको यहां से ये मुझे टहलाने की कोशिश कर रहा है। जुकाम का जो कंसर्न मैंने पूछा, तो यहाँ पे हाइडिंग हिमसेल्फ ये रूब्रिक ले सकते हैं, लेकिन ये इसको अगर लेने के लिए अगर मुझे लेना होता तो मैं थोड़ा सा और इसको मैग्नीफाई करता। ठीक है ना? फिर खैर वहां से फिर आगे बात निकली। मैंने कहा क्या अच्छा नहीं लगता? तो वो बोल रहा है कि हरदम खांसते रहते हैं, ये तो हो गया ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अभी उसको क्लियर करने की कोशिश की कि देखो भाई तुमने इतनी बातें बताई मुझको, क्या क्या बताई? एक तो तुमने ये बताई कि होम्योपैथी से तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, ये तुमको विश्वास है। उसका कारण भी तुमने बताया कि हाँ ये इसका कारण है। ठीक है, अभी तुम हमको ये बताओ कि जुकाम के लिए तुमने अभी तक क्या क्या किया? तो वो बोलता है कि जुकाम के लिए मैंने अभी तक कुछ खास नहीं किया है। मैंने पूछा कि जुकाम के लिए तुमने अभी तक कुछ खास किया नहीं है? तो बोला है कि हाँ जुकाम के लिए मैंने अभी तो कुछ खास नहीं किया है, अभी तक तो मैंने केवल डोमेस्टिक मेडिसिन ही ली है, और क्या बोलते हैं काढ़ा पिया है, डोमेस्टिक मेडिसिन ही लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिर आप फ्रिवुलस, केयरफुलनेस और ट्रेडिशनल प्रोजाइस, ये आप इस कंडीशन में भी ये रूब्रिक्स आपकी आ सकती हैं। तो मैंने पूछा कि जुकाम आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है अभी तक? तो उसने कहा हाँ सर जुकाम कोई बड़ी चीज नहीं है। ये रूब्रिक यहाँ पे एक आ सकती है, डिल्यूजन माइसीस। डिल्यूजन माइसीस का मतलब क्या है? माइस मतलब होता है चूहा, ठीक है?
तो इस कंडीशन में उसको क्या लगता है कि ये है सांप। अभी सांप और चूहे का क्या रिश्ता है, वो जब चाहे उसको खत्म कर दे। तो ये जो लेकेसिस का जो ये वाला जो पेशेंट है, ये 25 दिन तक जुकाम को इसीलिए लेके झेल रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये तो बहुत छोटी चीज है, जब चाहूंगा मैं इसको अपने हिसाब से खत्म कर दूंगा। लेकिन ये जो इसके साथ में, ये फ्रिबुलसनेस के साथ में लेकेसिस की जो सबसे खास बात होती है वो उसकी अलर्टनेस होती है। और ट्रेडिशनल प्रेजुडाइस, ये तीनों रूब्रिक एक साथ चलती है। बेलाडोना का फ्रिबुलसनेस अलग होता है, लेकेसिस का फ्रिबुलसनेस अलग होता है। इसमें ये बंदा अलर्ट भी रहता है, काशियस भी रहता है, चीजों को छोटी भी समझता है, लेकिन उसको ऐसे उसको देखता रहता है, उसका मतलब नजरें उस पर बनाए रखता है। चूहे इधर उधर दौड़ रहे हैं, जब तक उसका मन है वो शांति से बैठा है, लेकिन जब चाहेगा उसको निपटा देगा। ठीक है, तो यहां तक ये रूब्रिक्स आई हैं। इसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मैंने इसे फिर पूछा, इसका मतलब आप ईएनटी को केवल कान दिखाने गए थे? मैंने उस चीज को फिर कंफर्म किया, ईएनटी को केवल कान दिखाने गए थे। तो वो बोला कि जी हाँ, अब कान में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, ये दिखाने गया था। फिर वही काशियस है और फियर बिट्रेड है, ये कान वाले को लेकर के पहले बता चुके हैं। अभी मैंने पूछा, यानी अभी तक जुकाम आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी, तो अब क्यों लगा कि दवा लेनी चाहिए? क्योंकि कान तो आपका धीरे धीरे ठीक ही हो रहा है। भाई उसका एक कान ठीक हो गया था, दूसरा बचा है, तो वो ठीक ही हो जाता। तो वो कह रहा है, लेकिन सर दूसरा तो नहीं ठीक हुआ ना, और मैं आपके दूसरा तो नहीं ठीक हुआ, ये बोला। फिर मैंने कहा, अभी आप मेन कंसर्न बताओ मेरे पास। अब सीधा है स्टेट क्वेश्चन, मेन कंसर्न बताइए कि आप मेरे पास कान की दवा लेने आए हैं कि जुकाम की दवा लेने आए हैं? तो पेशेंट कह रहा है जुकाम की, लेकिन कान भी सही हो जाए तो ठीक है। तो जुकाम की मेन बात हो गई, ठीक है ना। तो अभी फिर जो है हाँ, ये हो गया। तो फिर मैंने कहा कि अब फिर मैंने फिर इसको फिर थोड़ा सा और कोशिश किया कि अभी ये जुकाम कान दोनों बोल रहा है, एक बार फिर कान को मैंने फिर पूछा, कान को लेके क्या चिंता है, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है? पेशेंट बोलता है, हो सकता है कि जुकाम की वजह से ही कान की समस्या हो, जहां तक मुझको लगता है, लेकिन भगवान जाने। मतलब क्या, मतलब जो कान की भी चिंता है वो भी जुकाम पे आ गई। अभी इसका जो मेन कंसर्न है जुकाम। तो फिर मैंने कहा, अभी एक और सवाल का जवाब दो तुम, ये फ्रिवुलसनेस चल रहा है। मैंने कहा एक और सवाल का जवाब दो। तो फिर मेरा सवाल ये था कि 25 दिन तक तो तुमने इसके लिए अब कुछ नहीं किया जुकाम के लिए, अभी तुमने क्यों दिखाने की सोची? अभी पेशेंट अब अपनी असली बात पे आता है। क्या बोल रहा है वो कि सर मुझे तो लगता है कि वैसे 2-4 दिन में ठीक हो जाता, ये 2-4 दिन में ठीक हो जाता, ये फ्रिवुलसनेस है और क्या है आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी, ठीक है ना। लेकिन अभी ये क्या हुआ, ये 25 दिन तक हो गया, ये 25 दिन हो गया। मतलब क्या हुआ कि 2-4 दिन में ठीक हो जाता, ये 25 दिन हो गया, ये एक्स्ट्रा वैगन हो गया। अभी जितना था वो लिमिट क्रॉस कर गया है, ठीक है। अभी फिर हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, चलो ये बात तो तुम्हारी मान ली कि 25 दिन हो गया, तुम्हारी बात सही है। फिर हमने कहा, अब ये जो लंबा खिंच गया, इससे क्या चिंता है मन में, क्योंकि यहाँ ओपीएम और इसमें डीडी करना है। अभी जो लंबा खिंच गया, तो इससे मन में क्या चिंता है, इसको लेके बताओ क्या है। तब उसने बताया कि वाइफ को दिक्कत हो गई थी जुकाम की, और उसका भी लंबा खिंच गया। उसके बाद उसको एलोपैथिक मेडिसिन दी गई, और उसका एलोपैथिक मेडिसिन अस्थमा में बदल गया। तो कहीं मेरी भी दिक्कत वो ना बढ़ जाए। अभी देखिए ये कहां से पेशेंट चला था और इसकी जर्नी कहां पे थी। ये लास्ट में इतना पूछने के बाद, इतना खोदने के बाद तब ये बताया इसको। इस कंडीशन में भी हम जो रूब्रिक्स लेंगे वो है इम्प्रेशनेबल। अभी ये क्या है, अभी वाइफ के बीमारी के साथ इम्प्रेशनेबल हो गया। ये इम्प्रेशनेबल का मतलब क्या होता है कि ठीक वैसे ही स्टैंप लग जाना। मेरा जो डॉक्टर शैलेश सिंह का जो स्टैंप है, वो जब जय बार लगाता हूं तो एग्जैक्टली वही लगता है। मतलब कि उसको जुकाम हुआ, मेरे को जुकाम हुआ, उसका लंबा खींचा, मेरा लंबा खींचा, उसकी एलोपैथिक दवाई ली,
उसको अस्थमा हो गया, मैं एलोपैथिक दवाई लूंगा, मेरा अस्थमा में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो पूरा एग्जैक्ट खांचे पे खांचा बैठ रहा है, ठीक है ना। तो ये रूब्रिक हो गई आपकी इम्प्रेशनेबल। और उसके बाद में ये इंतजार कर रहा है अभी भैया कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ ना हो जाए, वही चीज ना हो जाए, मैं तो फ्रिवुलस बन के बैठा हूं, ये फियर बिट्टेड आप बीइंग हो गया, अस्थमा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ढेर सारी परेशानियां, ये फियर सफरिंग हो गया। एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो एलोपैथिक मेडिसिन लेने पे हमको क्या हो जाएगा, वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेडिसिन नहीं, वो पॉइजन की तरीके से काम करेगी, फियर पॉइजन ड्रॉपिंग। तो आप ढेर सारी रूब्रिक आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका जो कंसर्न जुकाम ठीक कराने का था वो ये था कि कहीं इसको बड़ी बीमारी ना हो जाए, वो अस्थमा ना हो जाए, जो वाइफ को हो गया। इसमें लोगों ने सैड स्टोरीज, हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट हर प्रोफाउंडली लेकर के कैलकेरिया पे चले गए, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने कुछ और रूब्रिक्स लेकर के वो इधर उधर हुए हैं। तो अभी ये केस की एनालिसिस यहाँ पे खत्म हुई। अभी हम लेंगे आप लोगों का फीडबैक या क्वेरी, या जिसको इन रूब्रिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम हो वो सबसे पहले बोलेंगे कि इसमें कौन सी रूब्रिक डाइजेस्ट नहीं हुई, एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट नहीं लगी। एक मिनट सर, मैं पूछ लूं कि सर ने समझाया जो सफिशिएंट है, या मैं उसको थोड़ा दोबारा से समझाने की कोशिश करूं? अगर समझ आ गया है तो फिर जरूरत नहीं है।